आज के समय में हर घर में एक समस्या बहुत आम हो गई है कि बच्चे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस के बिना खाना नहीं खाते। उन्हें सुबह उठने के लिए टीवी पे गाना चाहिए, खेलने के लिए मोबाइल चाहिए, खाना खाने के लिए भी इन्हें मोबाइल देना पड़ता है। पेरेंट्स इस वजह से काफ़ी चिंतित रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी समस्या के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में, स्क्रीन टाइम की लेटेस्ट गाइडलाइंस, इस समस्या से जुड़े कुछ उपाय और रेड फ्लैग साइंस, मतलब आपको कब विशेषज्ञ की राय लेने की ज़रूरत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशोर गिरी, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस मंच पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई प्रश्न, कोई प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह मोबाइल भी आज के समय में इंसान की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है। इस मोबाइल के प्रति हमारे बच्चे काफ़ी आकर्षित होकर रहते हैं। आजकल के बच्चे स्क्रीन डिवाइसेस के आदी हो चुके हैं। स्क्रीन डिवाइस मतलब वो विजुअल डिस्प्ले डिवाइस जिनका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा के लिए करते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, प्रोजेक्टर, वीडियो गेम्स। इन्हें स्क्रीन डिवाइस कहा जाता है। जो समय आप इन सब के साथ व्यतीत करते हैं उसे स्क्रीन टाइम कहा जाता है। यदि यह स्क्रीन टाइम आपके रोज़मर्रा की और मूलभूत ज़रूरतें जैसे सोना, खाना, इन सब पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे तो उसे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कहा जाता है और उसे कम करने की ज़रूरत है। यदि किसी सकारात्मक चीज़ों के लिए जैसे कम्युनिकेशन एंड न्यू स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हेल्दी स्क्रीन टाइम यानी पॉजिटिव स्क्रीन टाइम कहा जाता है। और यदि स्क्रीन का इस्तेमाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीज़ें, देश विघातक कृत्य और एंटी सोशल एक्टिविटी के लिए किया जाए तो उसे निगेटिव स्क्रीन टाइम या अनहेल्दी स्क्रीन टाइम कहा जाता है। अब बात करते हैं मोबाइल से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में। सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली देखा जाने वाला दुष्परिणाम है मोटापा। इसीलिए सन 2022 की अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के ओबेसिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस में इस विषय पे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैं इस विषय पे विस्तृत वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा समय टीवी और मोबाइल के सामने बैठने से बच्चे सीडेंटरी लाइफस्टाइल प्रेफर करना शुरू करते हैं। मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों का स्लीप साइकिल खराब करती है। उसके परिणाम स्वरूप दूसरे दिन बच्चे सोए सोए और थके थके से रहते हैं। उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, परीक्षा में नंबर कम आते हैं और वो अपने मित्रगणों में उपहास के पात्र बनते हैं। वो अकेले होने लगते। मोबाइल की वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन जैसी कई मानसिक बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। मोबाइल से होने वाले शारीरिक दुष्परिणामों में प्रमुख है नेक पेन, बैक पेन। आंखों पर होने वाले साइड इफेक्ट्स में प्रमुख है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, स्क्विंट, रिफ्रैक्टरी एरर। इंसान के बच्चे एक दूसरे को देख के, चेहरे के हाव भाव को देख के बात करना सीखते हैं। ज़्यादा समय स्क्रीन डिवाइस पे बिताने की वजह से इनका ये इंटरेक्शन कम होता है और बच्चों में स्पीच डिले होता है। उनका शब्दकोश छोटा रहता है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन और वायलेंट बिहेवियर भी ज़्यादा बढ़ता है। बच्चों में होने वाले सोशल साइड इफेक्ट, अपनी उम्र के बच्चों से खेलने मिलने से ज़्यादा मोबाइल में इंटरेस्ट लगता है। इस वजह से बच्चों का सोशल डेवलपमेंट और विकास नहीं हो पाता है। मोबाइल की वजह से होने वाले कुछ मानसिक परिस्थितियाँ, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वही भावना है जब कोई नोटिफिकेशन का अलर्ट आता है और आपके मन में एक अस्थिरता जागती है। एक दूसरी मानसिक परिस्थिति उद्भवित होती है जिसे फोबलो, FOBLO, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट कहा जाता है। ये वही भावना है जब आप किसी मैसेंजर ऐप में कोई संदेश डालते हैं और आपको कोई रिप्लाई नहीं करता तो जो मन में विचार आते हैं कि मुझे छोड़ तो नहीं दिया गया, मुझे बहिष्कृत नहीं किया। इन सारी मानसिक स्थितियों को FOBLO, फोबलो कहा जाता है। ये थे मोबाइल से होने वाले कुछ दुष्परिणाम। आज हम चारों तरफ स्क्रीन डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनसे पूरी तरह दूर या इन्हें बहिष्कृत करके हम नहीं रह सकते। स्क्रीन डिवाइसेस के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए कुछ टिप्स। कोई भी स्क्रीन डिवाइस इस्तेमाल करते समय ऑप्टिमम ब्राइटनेस और रिजोल्यूशन का ध्यान रखें। तक हो सके अंधेरे में ना चलाएं। यदि काम करना हो तो नाइट मोड का इस्तेमाल करें। टीवी देखते समय कम से कम 6 फीट की दूरी से देखें और टीवी आई लेवल पे होना चाहिए। लैपटॉप सिटिंग पोजीशन में इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा नेक, बैक और शोल्डर को सपोर्ट होना चाहिए। मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें और तय समय सीमा में ही इस्तेमाल करें। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जिन बच्चों को 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की आयु में तय समय सीमा से ज़्यादा मात्रा में मोबाइल का एक्सपोजर मिला, उन बच्चों को 7 वर्ष की आयु के बाद पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।
स्पेशली इन कैलकुलेशन, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड लैंग्वेज सेक्शंस। पेरेंट्स इस विषय को लेकर चिंतित तो है, लेकिन पेरेंट्स को खुद को पता नहीं इस चीज़ से जुड़े रिकमेंडेशंस क्या है। स्क्रीन टाइम के विषय पे कई सारे जागतिक संस्थाओं ने समय समय पे अपने दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की है। आज हम इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, नो स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स। इस विषय की गहनता समझाने के लिए आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोई अवकाशयान सैटेलाइट को लेकर निकलता है तो उसे कई सारे स्टेजेस करने होते। इस प्रयोग की पूरी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है उसे बनाने का। वो इस वजह से क्योंकि एक बार बना के पूरा होने के बाद उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं होती। अब आपसे सवाल, यदि इस फेज़ में कोई स्पेसिफिकेशंस के कंडक्टर से चिप ना हो इसलिए दूसरे लगा दिए जाए या फिर कोई तीसरा ही मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये सफल हो पाएगा? हमारे बच्चों के ब्रेन का भी कुछ ऐसा ही होता है। जीवन भर उन्हें जो गुण और कौशल्य आवश्यक है उसके लिए ज़रूरी ब्रेन की डेवलपमेंट पहले 2 साल में ही 80% पूरी हो जाती है। बच्चों को ब्रेन और अरबों खरबों के मात्रा में न्यूरॉन्स और नर्व सेल होते हैं। इन सब का आपस में कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनाएं मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं मिलना ज़रूरी होता है। और इस सारी प्रक्रिया के लिए 2 साल का समय होता है, मतलब लगभग 17,000 घंटे या 10 लाख मिनट। उसमें से आधा समय तो सोने में निकल जाता है। अब आप गणना कीजिए इसमें से कितना समय बच्चे मोबाइल और टीवी के सामने बिताते हैं। उतने सिमुलेशन से वंचित रहने की वजह से मस्तिष्क का वो भाग बाद में कभी विकसित नहीं हो पाता और इस वजह से बच्चों को बाद में पढ़ने में, लिखने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के सामने मोबाइल और टीवी ना देखें। समय में बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव एक्टिविटी करें। बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए, खाना खाने के लिए या चुप कराने के लिए बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 2 साल से 5 साल के बच्चे मैक्सिमम परमिसिबल स्क्रीन टाइम 1 घंटा, और वो भी लगातार नहीं होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, बड़ों के सुपरविजन में होना चाहिए और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ही दिखना चाहिए। इस उम्र में बच्चों को 3 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी और 10 से 14 घंटे की गहरी नींद की आवश्यकता होती है। सोने से 1 घंटा पहले और ट्रैवलिंग के दौरान इन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। 5 साल से 10 साल के एज ग्रुप में मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 2 घंटे का, वो भी लगातार नहीं होना चाहिए। ये बड़ों के सुपरविजन में होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाने चाहिए। बोर होने की वजह से उन्हें मोबाइल या टीवी नहीं देना चाहिए और जो भी डिवाइस या इक्विपमेंट बच्चों को दे वो पेरेंट्स का होना चाहिए। बच्चों के लिए अपना सेपरेट इक्विपमेंट नहीं देना। एडोलेसेंट एज ग्रुप, इस एज ग्रुप में 8 से 9 घंटे की गहरी नींद की आवश्यकता है और 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी। अब जानते हैं इस समस्या से बचने के कुछ उपाय। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा गुणकारी, बी रोल मॉडल। बच्चे हमें देख के ही सीखते हैं। हमें उनके सामने रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल बंद रखें। जितना हो सके उतना बच्चों के सामने ये चीज़ें यूज़ करना अवॉइड करें। यदि बच्चे बड़े हैं तो उन्हें समझाएं कि आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी प्रोग्राम्स या गेम्स बच्चे देखना चाहते हैं आप खुद भी उनका अनुभव लें। ज़रूरत हो तभी इन डिवाइसेस का उपयोग करें। यदि आपको ये असंभव या कठिन लग रहा है तो आपके सामने मैं 2 उदाहरण रखना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, इन दोनों ने ही अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर लगभग न के बराबर दिया। मेरे बताने का तात्पर्य यही है कि यदि आप ठान लें तो यह असंभव नहीं है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करें। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम बिताएं। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करें। जितना हो सके उतना मोबाइल का पासवर्ड जटिल रखें। अपने बच्चों को मोबाइल देते समय हो सके उतना सिंपल फ़ोन ही दे, स्मार्टफोन ना दे। यदि डिवाइसेस देने की मजबूरी है तो मोबाइल के बदले टीवी को प्रेफर करें, क्योंकि टीवी ज़्यादा डिस्टेंस से देखा जाता है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। मोबाइल देना पड़े तो ऑफलाइन मोड में रख के दे। अब बात करते हैं इस समस्या से जुड़े रेड फ्लैग साइंस की। यदि बच्चे में इस चीज़ की अनकंट्रोल्ड यूज़ हो, क्रेविंग हो और यदि इसका इस्तेमाल रोकने पे बच्चा वायलेंट हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपको विशेषज्ञों की राय लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के इस विषय में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।